मूवी को मैं ऑलरेडी समराइज कर चुकी हूँ, बट क्योंकि मेरी उस वीडियो में कमेंट्स आई थी कि एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो हेयर आई एम विद इट्स एक्सप्लेनेशन। ये सब कुछ मेरे परसेप्शन से है। मूवी की एंडिंग होते ही व्यूअर्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि एंडिंग में ग्रेस ने मैरी को मार दिया, क्या मैरी ने ग्रेस को मार दिया, एलन का कातिल कौन है, क्या ग्रेस ने सच में टॉम के पेट में चाकू मारा था, और क्या सब कुछ सच में हो रहा था या ये सब कुछ मैरी ने जो बुक लिखी थी उससे रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन, एंडिंग में एक्चुअल में हुआ क्या, किसने किसको मारा। एंडिंग में जो औरत हमने मैरी के कपड़ों में रिहैब सेंटर से बाहर आती हुई देखी, वो मैरी थी या ग्रेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की दो मेन कैरेक्टर मैरी और ग्रेस की मेंटल कंडीशन के बारे में। मैरी, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, वो डिल्यूजन डिसऑर्डर या पैरानॉइड डिसऑर्डर से अफेक्टेड थी, जिसका मतलब है कि जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। अगर हम मूवी को ध्यान से देखते हैं तो एक सीन में मैरी खुद अपने बच्चों से कन्फेस करती है कि जब मम्मी बुक लिखती है तो कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ रियलिटी और इमेजिनेशन में मम्मी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो मैरी जब बुक लिखती थी तो वो अपनी बुक की स्टोरी और रियल लाइफ को मिक्सअप करना शुरू कर देती थी। इसी मेंटल इलनेस को वो अपनी सक्सेसफुल करियर के लिए यूज़ करती थी। वो बुक लिखते टाइम एक अलग ही इंडिविजुअल बन जाती थी। जिस बुक से उसके करियर को बेहद सफलता मिली थी वो थी डेलिरियम सीरीज। डेलिरियम का मतलब होता है वो मेंटल कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल मेंटली इनेबल हो जाता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहने लगता है और उसे अपनी सराउंडिंग्स की कोई खोज खबर नहीं होती। जैसे ही मैरी अपनी बुक कंप्लीट करती है वो अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगती है जिससे वो बता नहीं सकती कि वो रियल है या फेक। चलिए बात करते हैं ग्रेस की। ग्रेस जिस मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड थी वो थी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका मतलब है दो अलग अलग पर्सनालिटी का एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होना। ग्रेस जब अपने क्रूर माँ बाप और 10 भाई बहनों के साथ बड़ी हुई थी तभी ये पर्सनालिटी उसमें डेवलप हुई होगी। हम ये भी देखते हैं कि ग्रेस की जो ये डिसऑर्डर है ये जेनेटिक है, क्योंकि उसकी आंटी से जब मैरी मिलने गई थी तो वो भी दो अलग अलग पर्सनालिटी शो करती है, एक जो बहुत ही प्यारी और अच्छी है और दूसरी जो कि गुस्सैल है। तो जब ग्रेस बड़ी हो रही थी तब उसके भी अंदर ये दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई जो कि थी मार्गरेट। ग्रेस के अकॉर्डिंग मार्गरेट उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब ग्रेस मैरी और टॉम से मिली तो मार्गरेट को लगने लगा कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो रही है, जिससे एकदम क्लियर होता है कि मैरी और ग्रेस मेंटली इल थे। मैरी का ये सब करने का कारण था कि वो बुक लिखते वक्त एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती थी, तो वो समझ नहीं पाती थी कि ये सब रियल है या इमेजिनरी। वहीं दूसरी ओर ग्रेस की दूसरी पर्सनैलिटी मार्गरेट अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। चलिए अब हम एनालाइज करते हैं कि इन सब के पीछे कौन था। सबसे पहला क्वेश्चन, एलन को किसने मारा, ग्रेस या मैरी? मुझे लगता है एलन को मारने वाली ग्रेस थी, क्योंकि जब एलन के मर्डर के बाद जो एविडेंस पुलिस को मिले थे वो ग्रेस ने लिखे थे, ना कि एलन ने, क्योंकि मैरी ने टॉम को बताया था कि ये मीटिंग कभी हुई ही नहीं, बल्कि वो उस टाइम पर जिम में थे। और अगर मैरी ये सब इमेजिन कर रही थी तो पुलिस आसानी से पता लगा सकती थी जिम जाकर कि वो उस टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट थे या नहीं, उन्होंने वहाँ पे साइन इन किया था या नहीं। जैसा कि हमने देखा कि एंड में ग्रेस को इम्प्रिजन किया गया था, ग्रेस की सेकंड पर्सनालिटी मार्गरेट चाहती थी कि एलन को मारने का सारा ब्लेम मैरी पर आए, ताकि मैरी को जेल भेज दिया जाए और मार्गरेट ग्रेस के हमेशा साथ रह सके। सिर्फ और सिर्फ ग्रेस पर मार्गरेट का हक हो, जिससे साबित है कि ग्रेस ने ही एलन का मर्डर किया था। दूसरा बड़ा क्वेश्चन, टॉम को चाकू किसने मारा था, जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ग्रेस ने। और क्लियरली बोला जाए तो मार्गरेट ने। ग्रेस की टॉम से बहुत अच्छी दोस्ती होती जा रही थी, जिसे मार्गरेट अगेन जेलस फील कर रही थी, इसलिए उसने टॉम को सिड्यूस करके मारने की कोशिश की ताकि ग्रेस बस उसके करीब रहे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो औरत एंडिंग में रिहैब सेंटर से निकली वो कौन थी? मेरे हिसाब से वो ग्रेस थी, और अगर स्पेसिफिकली बोले तो वो मार्गरेट थी।
जिसने मैरी पर अटैक किया, जिसके बाद वो अपने आप को कवर करके बाहर आ गई। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मैरी जब रिहैब सेंटर में गई थी तब उसने अपने आप को कवर नहीं कर रखा था। वहाँ जब रिसेप्शनिस्ट मैरी से पूछती है कि क्या आप अपनी सीरीज की नेक्स्ट बुक पर काम कर रही हैं, तो मैरी ने मना करते हुए कहा था, मैं वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। मैरी ग्रेस का ख्याल रख रही थी और अपनी दोस्त एलन की कब्र पर अपने लिखे हुए कुछ मैन्युस्क्रिप्ट रखती है, क्योंकि वो एलन को थैंक्स बोलना चाहती थी कि उसने उसे ये बुक लिखने के लिए मोटिवेट किया और वो बहुत सक्सेसफुल बुक रही। एंडिंग में जब हम मैरी के ही कपड़ों में एक औरत को आते हुए देखते हैं तो उसने अपने आप को फुली कवर कर रखा था, और अगर मैरी को कुछ गड़बड़ ही करनी होती तो वो स्टार्टिंग में अपना फेस रिवील करते हुए रिहैब सेंटर में क्यों एंटर करती। इन द एंड ग्रेस यानी मार्गरेट वहाँ से बाहर निकल आई ताकि वो ग्रेस को किसी के साथ शेयर ना करे और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकी। ये सारी मेरी इंटरप्रिटेशन थी मूवी को देखकर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।